देखिए, सरकार तो अभी तक हम लोगों की बातें अभी सुनी नहीं है, ना ही वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया गया, ना ही हम लोग को कोई बात अभी तक सुनी जा रही है। तो हम लोग जब तक हम लोग की बात पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे, यही अनिश्चित काल तक धरना चालू रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है सो जल्द से जल्द संज्ञान ले। महोदय, आप तो करोड़ों लोगों को जो है सो कलम बांटने की बात करते हैं महोदय, आप जो सो जीवन चलाने की बात करते हैं। ये कौन व्यक्ति जो है सो आदरणीय जय सिंह सर महोदय हम लोगों से थोड़ा गुस्सा होकर के जो है सो 8000 व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिए हैं। हमसे यही कहेंगे, हमसे एक वार्ता की जाए और हमारी मांगों को सुना जाए, उसे पूरा करें। इतने दिन से हम लोग बैठे हुए हैं पर कोई हमसे न विभाग बात करने आया, न सरकार बात करे। हमारे कुछ साथी हमारे अनशन पे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ आईसीयू तक में भर्ती हो गए, लेकिन कोई हमसे बात करने नहीं आ रहा है। देखिए के गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभी मौजूद हैं और आपको बता दें कि अभी भी विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का धरना लगातार जारी है और कुछ लोग तो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आज 26वां दिन है, लेकिन क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, क्या चीज़ें आगे बढ़ रही है या नहीं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा सा जगह दीजिएगा। क्या कहेंगे भैया, आज 26वां दिन है धरना पे, आप लोग कुछ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आगे डेवलपमेंट होता बस तो हम लोग यहाँ पे क्यों ही बैठते हैं। पहला चीज़ ये है, डेवलपमेंट होने का आदमी गया है, आदमी वार्ता के लिए तैयार नहीं हो पा रहे, वहाँ से वार्ता के लिए कोई रेडी नहीं है हम लोगों से। कोई वार्ता के लिए रेडी नहीं, कोई रेडी नहीं है वार्ता आप लोग कहाँ तक अभी गए हैं? हम लोग काफ़ी जगह जा भी चुके हैं, ठीक है। उस चीज़ को तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते कहाँ गए हैं, बट इतना ही उसको तो बताना पड़ेगा ना कि हम यहाँ गए, वहाँ भी नहीं सुना गया, या कुछ बातें आई पॉजिटिव तो अभी तक फिलहाल कुछ नहीं आई है पॉजिटिव। हम लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, कुछ चीज़ हम लोग को सुनने भी आई है, बट यहाँ दिक्कत ये हो रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने जाता है तो सामने से जो है कि उसको डिस्क्लोज कर देते हैं उस मैटर को। तो कब तक इस तरह से आप लोग धरने पर बैठे रहिएगा? लगातार बैठे हैं, अब अनिश्चित हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इसी तरीके से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कितने लोगों को अब तक टर्मिनेट कर दिया गया? कुछ लोग कह रहे थे 8000 लोगों को, लगभग यही संख्या है, नियर अबाउट 8000 है। और एक ही बार में उन लोगों को टर्मिनेट 8000 जो कर देना है वो विभाग के लिए काफ़ी ज़्यादा, इस मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि 8000 संख्या में विभाग जो है कि टर्मिनेट किया है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लगातार आप लोग यहाँ जमे हुए हैं? जी, लगातार यहाँ पे जमे हुए हम लोग। मतलब जब तक जब तक मांग हमारा पूरा नहीं हो तब तक इसी तरीके से जमे हुए ही रहेंगे हम लोग यहाँ पे। हम लोग को अपना मांग हम लोग को चाहिए। क्या कहिएगा, आप भी लगातार धरने पर बैठे हैं, 26वां दिन है आज, कुछ उम्मीद आ रही है सामने से या वैसा का वैसा ही है जैसा पहले दिन था? देखिए, सरकार तो अभी तक हम लोगों की बातें अभी सुनी नहीं है, ना ही वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया गया, ना ही हम लोग को कोई बात अभी तक सुनी जा रही है। तो हम लोग जब तक हम लोग की बात पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे, यही अनिश्चित काल तक धरना चालू रहेगा, ठीक है। इसके अब सरकार को हमारी बातें माननी ही पड़ेगी। इतने लोगों का घर गृहस्थी है, 7000 फैमिली वो उजाड़ नहीं सकते हैं, और खासकर हम लोग बहुत सारी लड़की महिला कर्मी भी है, उनका भी बातें उनको सुनना पड़ेगा कि आज हमारा भविष्य नहीं देख रहे हैं, कल हमारा भविष्य नहीं देखेंगे तो बिहार का भविष्य कौन देखेगा? हम युवाओं के पास ही है बिहार का भविष्य, तो हम लोगों की बातें उनको माननी ही पड़ेगी। आज माने चाहे कल माने, माननी ही पड़ेगी। क्या लग रहा है, चुनावी साल में सबकी मांगे मानी जा रही है, आप लोगों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं सरकार के लोग? देखिए, ये सवाल तो आपको सरकार से जाके पूछना चाहिए, तो हमसे पूछ रहे हैं, हम तो धरना पे ही बैठे हैं ना। जी, आप लोग धरना पर बैठे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी मन में आ रहा है कि हो सकता है इसलिए हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा। क्या संख्या कम है आप लोगों की? संख्या कैसे कम है? आप कैमरा अगर घुमाइएगा ना तो देखेंगे 8500 लोग यहाँ पे मौजूद है, तो संख्या कैसे कम हो सकती है? और रही बात सरकार हम लोगों को किस बात पे नहीं मान रही है या क्या प्रॉब्लम है, वो खुद भी तो बताएगी ना कि हमको
ये प्रॉब्लम है आप लोगों से, वो ना वार्ता कर रही है, ना किसी चीज़ पे है, ना बता रही है, तो कैसे पता चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि हम युवाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, तो क्या कहिएगा, ये सब खोखली बातें हैं? देखिए, अगर इतना ही काम करती है तो आज हमको धरना में 26 दिन तक नहीं बैठना पड़ता। आज हम लोग जो है, हम लोग की मांगे कब का पूरी हो गई होते, हम लोग काम पे वापस चले गए होते, लेकिन हम लोग को यहाँ मांग पूरी करने के लिए बैठना पड़ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि सरकार कितनी खोखली हो गई है। क्या बात उनको हमारी बात कानों तक नहीं पहुँच रही है, या पहुँच के भी उन लोग अनदेखा कर रहे हैं। इतने लोगों का मतलब ये भी संदेह आप लोगों को कि सीएम तक बात नहीं पहुंच रही, सीएम तक बात नहीं पहुंच रही है, या तो वो जानबूझ के हम लोगों की बातों को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें गलत है, उनको हम लोगों की बातें सुननी ही पड़ेगी, किसी भी हाल में सुननी पड़ेगी। चलिए, तो बातों को सुननी पड़ेगी, क्या कहिएगा? आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी जो हमारे पूरे बिहार का मुखिया है, अगर इस बिहार के मुखिया के होते हुए अगर उनके परिवार, ये जितना भी बिहार का व्यक्ति है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का परिवार है, और ये जितना भी व्यक्ति है पूरे बिहार का, उनका परिवार का मुखिया कौन है? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, महोदय, ये आपके राज्य में, आपके सरकार में ये 8000 व्यक्ति को टर्मिनेट करके अलग कर दिया गया है, और आप सोए हुए हैं महोदय। ये कहाँ का इंसाफ है महोदय? किस संविधान में लिखा हुआ है? चुनाव भी इसी साल है 2025। चुनाव की एक अपनी बात है, और पेट और रोजगार और जीवन की दूसरी बात होती है। चुनाव एक क्या कहना चाहिएगा सरकार को हमारे माध्यम से, क्योंकि 26 दिन हो गया? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है सो जल्द से जल्द संज्ञान ले। महोदय, आप तो करोड़ों लोगों को जो है सो कलम बांटने की बात करते हैं महोदय, आप जो सो जीवन और चलाने की बात करते हैं। ये कौन व्यक्ति जो है सो आदरणीय जय सिंह सर महोदय, हम लोगों से थोड़ा गुस्सा होकर के जो है सो 8000 व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिए हैं। कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं? हालांकि धरना में तो बहुत लोग हैं, लेकिन इनमें से कितने लोग अब तक भूख हड़ताल पर? हड़ताल पे यहाँ पे 12 आदमी है, और उसमें से 6 आदमी हॉस्पिटल पहुँच चुका है। 6 आदमी हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं जी, लेकिन फिर भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, आगे आप लोगों की मांग नहीं जा पा रही है। मांग कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी विधायक के पास जाइए तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सीधा गाड़ी बढ़ा करके आगे निकल जाते हैं। अब क्या बताएं, ये देश कहता है स्वतंत्र है, किस हालात से स्वतंत्र है बताइए? जिस राज्य में जो है सो 8000 व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया जाए, वो देश कैसा स्वतंत्र, आप ही बताइए। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से संविदा कर्मियों का धरना लगातार जारी है। भीड़ देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो संविदा कर्मी हैं, वो पहुंचे हैं। हम और भी बात करेंगे, महिला जो हैं उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या कहिएगा, 26 दिन हो गए आप लोग लगातार धरने पर हैं, कुछ लोग आपके साथ ही भूख हड़ताल पर भी चले गए। सरकार से यही कहेंगे, हमसे एक वार्ता की जाए और हमारी मांगों को सुना जाए, उसे पूरा करें। इतने दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, पर कोई हमसे न विभाग बात करने आया, न सरकार बात करे। हमारे कुछ साथी अमरण अनशन पे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ ICU तक में भर्ती हो गए, लेकिन कोई हमसे बात करने नहीं आ रहा है। आखिर कब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे? 26 दिन हो गए फिर भी नहीं सुना जा रहा है। सामने सर पर चुनाव है, चुनाव में भी आप लोग बदला लीजिएगा इस बात का? बिल्कुल लेंगे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो हम उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे और उनकी सरकार गिराने का कार्य करेंगे। अब क्या लगता है, क्यों मांगों को अनसुना किया जा रहा है जानबूझकर? लग तो ऐसा रहा है कि विभाग द्वारा और वरीय पदाधिकारियों द्वारा हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। पहुंचाया ही नहीं जा रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। चलिए, तो आप देख सकते हैं गर्दनी बाग में बैठे संविदा कर्मी हैं जो लगातार 26 दिनों से बैठे हैं। आज 26वां दिन है। कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी चले गए हैं, लेकिन इनकी मांगों को अभी भी अनसुना किया जा रहा है। बहरहाल आगे क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन वास्तु स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपनी भी प्रतिक्रिया आप साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।